जय हिंद साथियों, मैं निशांत कुमार आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार निशांत कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सभी आदमी? आशा और उम्मीद दोनों करते हैं कि आप सभी आदमी बहुत अच्छे होंगे। हम आपका जो है बिलियन चैप्टर का पार्ट 6 लेकर के आ गए हैं। जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में बोले थे कि बिल्यता को के बाद जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्यता के बाद जो है बिल्यता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन पर बात करेंगे, है ना। तो उस पर चर्चा करने के लिए हम फिर से अभी एक और वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। वो होगा क्या, तो देखिए कहते हैं, पहले आपको एक दो लाइन सुनाते हैं, जरा गौर कीजिएगा इस बातों पर कि कहता है कि जैसे अभी तो सूरज है जरा शाम तो होने दे, अभी तो सूरज है जरा शाम तो होने दे, बदनाम करना जमाना खोज चाहता है, बदनाम करना जमाना चाहता है, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा एक बार नाम तो होने दे। समझ रहे बात? तो आगे की तरफ सोचते रहिए, बढ़ते रहिए, हमारे चैनल को भी शेयर करते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि जो व्यक्ति जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं वास्तविक रूप में उनके साथ ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, तो आज क्या करेंगे हम लोग, उस टॉपिक्स पर बात करेंगे जो टॉपिक पर जो है सो हम लोग अभी यहाँ पर बोले थे आपको कि वो टॉपिक क्या होगा, है ना। तो देखिए, ओढ़नी ओढ़ के नाचू ओढ़नी, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे, छुप छुप के रोया करते थे, क्या करते थे साजना। बिल्यता को प्रभावित करने वाला कारक, तुम हमसे दूर रह के, इस पर चर्चा करने वाले हम लोग। तो हम बताए थे, अब हम वो पॉइंट बताएंगे जिन पर जो है से ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। हाँ, तो बताए थे कि कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है। लिखा हुआ बिल्यता को प्रभावित करने वाला कारक, इंग्लिश में लिखे फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, और इसमें देखिएगा तो सबसे पहला नंबर बात कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बिल्यता को प्रभावित कर सके, जो उसको डैमेज कर सकता है, तो वो क्या है। सबसे पहला नंबर कि बिल्ले की प्रकृति, मतलब बिल्ले कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। आदमी देखते हैं ना, आदमियों का स्वभाव बदलते रहता है, तो फिर भी पदार्थ है। तो ये बिल्ले की प्रकृति हो गया, जिसको नेचर ऑफ सॉल्यूट बोला जा रहा है। दूसरा की नंबर फैक्टर है जो बिल्यता को प्रभावित करता है, वो है विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट है। और तीसरा की नंबर बात है टेम्परेचर, यहाँ पर तापमान है। और चौथी नंबर बात है दाब है, प्रेशर है। समझे ना। तो ये चार ऐसे पार्ट्स हैं जिन पर बिल्यता प्रभावित होते हैं। हम थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देते हैं। बिल्ले की प्रकृति कहने का मतलब हुआ कि जो हम बिल्ले डाल रहे हैं वो किस प्रकार से है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कैसे लेती है, क्या है नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। विलायक की प्रकृति भी वही होती है कि उनकी रासायनिक अभिक्रिया कैसा हो सकता है, वो आपस में किस प्रकार से रिएक्शन कर सकते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए कि ध्रुवीय मिल सकता है, अध्रुवीय मिल सकता है, लेकिन ध्रुवीय और ध्रुवीय कभी मैच नहीं करेगा, और ध्रुवीय भी कभी मैच नहीं करेगा। सदृश ही सदृश को घुलाते हैं। तो इसीलिए बिल्ले की प्रकृति पर भी निर्भर कर रहा है कि बिल्ले कैसा है, वो रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, क्या करने वाला है। विलायक की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है ना। हो सकता है कि विलायक ऐसा डाले कि बिल्यता बढ़ भी जाए घट भी जाए, ये भी हो सकता है। तीसरी की नंबर बात है टेम्परेचर, ताप बढ़ाइएगा बिल्यता बढ़ेगा। उसके बाद है दाब, तो दाब में भी वही बात है कि आप दाब बढ़ाइएगा तो ठोस में तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठोस का अगर विलयन हो तो। अदरवाइज के विलयन में दाब का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे आप दाब बढ़ाइएगा उनकी बिल्यता भी बढ़ती चली जाती है। तो ये कंडीशन है इनकी जो बिल्यता को प्रभावित करते हैं। पहले नंबर पॉइंट फिर से हम बता देते हैं क्या है कि बिल्ले की प्रकृति है,
फिर विलायक की प्रकृति है, ताप है और ये दाब है। आप चारों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगले दिन जब फिर हम आपको अगला जो नेक्स्ट वीडियो देंगे उस वीडियो में इसका पूरा डिफाइन होगा, आपको मतलब कि स्टेटमेंट के बेस पर बता देंगे, पॉइंट रख लीजिएगा अभी के लिए, ठीक है। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। हम जो है से आपको बताए थे कि विल्यता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, जिसमें ये बताए थे 3-4 फैक्टर बताए थे, जिनमें से हम बोले थे कि उसका नाम आप ज़रूर लिख लीजिएगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो उसमें सबसे पहला नंबर जो था वो था बिल्ले के प्रकृति। मतलब बिल्ले किसको बोल रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी मिला दिए तो अधिक मात्रा में पानी है तो ये विलायक हो गया, इसको विलायक कहेंगे, ये विलायक हो गया। और ठीक जो है तो इसमें जो कण डाल दे रहे हैं ये अल्प मात्रा में होती है तो इसको बिल्ले कहा जाता है, बिल्ले कहा जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहली नंबर कि कोई भी बिल्ले विलायक में कितना बिल्यता है, वो कितना घुलनशील है, वो किस पर निर्भर कर रहा है, तो बिल्ले की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। पहला नंबर पॉइंट ये है। दूसरा का नंबर पॉइंट है कि विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और तीसरी नंबर नोट में यहाँ पर एक बात नोट में यहाँ पर भी लिख दिए हैं, ये बात हम आपको समझाएंगे, ये आपको समझ में आने वाला भी नहीं है कि ये क्या होता है। और उसके बाद जो है से ताप पर निर्भर करता है। और एक लास्ट पॉइंट 4 नंबर में जो है से हम आपको लिखवाए थे दाब, जिसको प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेशर। हम बोले थे कि इन सब बातों पर जो है से इनकी विल्यता निर्भर करती है। अब देखिए जैसे बिल्ले की प्रकृति का कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि बिल्ले अधिक क्रियाशील हो तो इनकी विल्यता अधिक होती है। डिपेंड करता है कि जो विलायक है उस विलायक में जो हम बिल्ले डाल रहे हैं उनकी रिएक्टिविटी कैसा है, वो अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, उन चीज़ पर यह बात निर्भर करती है। तो सोच करके देखिए, इसीलिए स्टेटमेंट में हम यहाँ पर यही बात लिखे हैं कि यदि बिल्ले क्या हो जाए, अधिक क्रियाशील हो, अगर जितना ज़्यादा क्रियाशील होगा उनकी विल्यता उतनी ही अधिक होगी। तो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पर यही लिखना है बिल्ले के प्रकृति में कि अगर विल्ले की रासायनिक गुण कहिए या जो भी कहिए, रासायनिक केमिकल रिएक्शंस कहिए, ये अगर इंक्रीजमेंट होंगे तो इनकी विल्यता भी इंक्रीजमेंट होगी। दूसरी नंबर बात है विलायक की प्रकृति। तो विलायक की प्रकृति को हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सेम कंडीशन है जैसे विल्यता में देखे थे बिल्ले में कि उनकी जैसी प्रकृति होगी, जैसा उनका अपना रासायनिक गुण होगा, उस आधार पर उनकी विल्यता बढ़ती है घटती है। सेम उसी प्रकार से जो है सो विलायक की भी गुणवत्ता में, जैसे कि उनकी रिएक्टिविटी क्या है, वो अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, तो उन पर भी इनकी विल्यता डिपेंड करती है। तो ये आपका विलायक के कॉन्सेप्ट के आधार पर हो गया। तीसरी नंबर बात है कि यहाँ पर तीसरी नंबर बात से पहले हम यहाँ पर क्या होता है कि सदृश ही सदृश को घुलाते हैं। जैसे कि आप लोग सामान्य बात सुने होंगे, लोहा ही लोहा को काटता है, तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनता है कि सदृश ही सदृश को घुलाते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर ध्रुवीय विलायक कोई है, ध्रुवीय विलायक अगर यदि कोई है तो ध्रुवीय में ध्रुवीय ही घुल सकता है, अध्रुवीय नहीं घुल सकता है। पोलर में पोलर ही घुलेगा, नन पोलर में नन पोलर ही घुलेगा। तो ध्रुवीय ही ध्रुवीय में घुल सकता है। इसका मतलब हो गया कि ये सदृश ही सदृश को घुला सकते हैं। दूसरा का कॉन्सेप्ट जो आता है कि वो होता है कि अगर अध्रुवीय है विलायक तो ये अध्रुवीय ही अध्रुवीय में मिक्स हो सकते हैं, विलयन हो सकते हैं या विल्यता हो सकती है। दूसरा इसमें कोई भी कंसेप्ट काम नहीं करेगा। तीसरी नंबर बात है कि यहां पर ताप, तो ताप में क्या होता है कि अगर ताप आप बढ़ाइएगा तो किसी भी विलयन में जो विलय होगा उसकी विल्यता इंक्रीज करेगा, स्वाभाविक सी बात है। जैसे ही उनकी ताप बढ़ेगा तो उनकी जो है टक्कर सिद्धांत के अनुसार से उनमें टक्करों की संख्या इंक्रीज करेगी, और जैसे ही कोलिजन आपस में इंक्रीज करेगा तो फिर क्या होगा कि उनकी विल्यता में भी वृद्धि हो जाएगी। सेम कंडीशन अब एराइज होता है यहां पर दाब पर। ये तो आपके टेम्परेचर्स के बारे में है ना। और चौथी नंबर बात जो है ये है आपका दाब पर है। दाब में क्या होता है तो आपको पता चलेगा दाब के लिए कि दाब में कि अगर कोई भी सिस्टम है, सिस्टम मतलब कि जिसमें ये बिल्ले और विलायक को हम लोग डाल रहे हैं, तो उस सिस्टम का
क्या भौतिक गुण है, क्या रासायनिक गुण है, कैसे वह कार्य कर रही है, हम जो बिल्ले और बिलायक लिए हैं उनकी प्रकृति क्या है। अगर कुछ भी हो, और एक बात और होता है कि अगर वो विलयन ठोस ठोस का विलयन होता है ना, तो ठोस ठोस के विलयन में दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। अदरवाइज कोई भी विलयन हो तो अगर जैसे जैसे आप दाब बढ़ाएंगे उनकी संकुचन क्षमता बढ़ती चली जाएगी और उनकी विलयता बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी विलयता में भी क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। समझ में आ रहा होगा। तो ये ऐसे 4 फैक्टर हैं जो क्या कर रहा है, विलयता को प्रभावित कर रहा है। इसको कम भी कर सकता है, अधिक भी कर सकता है। मान के चलिए ना कि अगर ये प्रेशर घटेगा तो विलयता घट जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो विलयता बढ़ जाएगा। डिपेंड किस पर कर रहा है, प्रेशर पर कर रहा है, दाब पर कर रहा है। समझ गए कि नहीं। तो ये 4 फैक्टर हैं। ये 4 फैक्टर कम से कम आप नाम भी जरूर याद रखिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, चाहे सब्जेक्टिव में भी पूछता है कि विलयता को प्रभावित करने वाला कारक कौन है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। चाहे लिख बोल देगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो जो है वो तो याद रहना चाहिए ना। बिल्ले की प्रकृति हो गया, बिलायक की प्रकृति हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो ये चारों पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा और ताप में भी लिख लीजिएगा कि यदि क्या करता है कि इनकी दाब में कि इनकी अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, ये विलयन जिसकी सिस्टम में अगर दाब ज्यादा होगा तो वो उनमें क्या होगा कि उनकी विलयता बढ़ जाएगी। सिर्फ कंडीशन क्या है, शर्त क्या है यहां पर, कि वो शर्त ये है कि ठोस ठोस का विलयन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठोस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए कि ईंट को अगर हम दबाएंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि ठोस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अदर कोई भी कंसेप्ट हो तो इन पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और अगला जो कंसेप्ट होगा वो है आपका हेनरी का नियम, जिसको 1802 में विलियम हेनरी ने इसका आविष्कार किया था। इसके कंसेप्ट के बारे में बताया था, इसके ग्राफ के बारे में बताया था, इसका उपयोग बताया था। और ये हेनरी का नियम इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके नीट लेवल और आईआईटी लेवल में भी इसका कंसेप्ट का वर्णन किया गया है और इससे क्वेश्चन भी पूछता है। तो सबसे पहले तो आप इसको कंप्लीट कर ले, इसके बाद फिर हम आपको हेनरी के नियम के बारे में बताएंगे। आप पहले